जरा इमेजिन करो कि आप अपने कमरे के अंदर पबजी खेलने में व्यस्त हो, लेकिन तब तक बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाए और आप ज़ॉम्बी के डर के मारे कमरे के अंदर फंस जाओ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कुछ इसी तरह की घटना होती है आज की इस कहानी के हीरो के साथ। तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में अपने घर के अंदर ही फंस जाता है। किसी से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं है और घर के बाहर ज़ॉम्बी कत्लेआम मचा रही है। अब क्या हमारा हीरो इस ज़ॉम्बी अटैक से बच पाएगा? यह देखने के लिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है #Alive। कहानी शुरू होती है और हमें बेड पर लेटे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुनवू है, जो इस कहानी का हीरो है और हम भी अब इसे हीरो का टीम रहेंगे। घड़ी में सुबह 10 बजे का अलार्म बजता है और हीरो उठ जाता है। वो फ्रेश होता है और फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे लिफाफे पर पड़ती है जिसमें उसकी माँ ने कुछ पैसे और एक नोट छुड़ा था, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था कि वो लोग कुछ काम से बाहर गई है, घर का खाना खत्म हो गया है, इसलिए तुम मार्केट से खाने का सामान और सब्जियां लेकर आना। लेकिन हीरो पबजी के चक्कर में इतना आलसी हो गया होता है कि वो सामान लेने नहीं जाता और अपने पीसी को ऑन करके लाइव आ जाता है और गेमिंग करने लगता है। इस दौरान उसके गेमर दोस्त टीवी में न्यूज को देखते हैं और कहते हैं क्या ये सच में हो रहा है और क्या ये हमारे शहर में हो रहा है। उनकी बातें सुनकर हीरो को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो भी अपने टीवी को ऑन करता है। तभी न्यूज में बता रहे होते हैं कि सियोल शहर में अचानक एक वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और दूसरों को कारकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रही है। तभी हीरो की फोन में गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन लग चुका है और सभी को अपने घर के अंदर बंद रहने को कहा गया है। लेकिन तब तक तो पूरे शहर में कांड हो चुका था। हीरो जब खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर सोसाइटी के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और कुछ ज़ॉम्बी उनका पीछा करके उन्हें काटने लगे हैं। इसके बीच एक माँ अपनी बेटी के पास जा रही होती है और जैसे ही माँ अपनी बेटी को गले लगाती है तो बेटी अपने माँ के गले को ही काटने लगती है। तभी हीरो के दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसका पड़ोसी झट से अंदर आ जाता है। लेकिन हीरो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। इस पर पड़ोसी कहता है कि जब मेरा भाई अचानक से अंदर आया तो वो सबको काटने लगा, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। लेकिन हीरो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बाहर धक्का देने लगता है। इस पर पड़ोसी उससे कहता है कि मुझे जोर की लगी है और बाथरूम जाना है, जिसमें हीरो उसे बाथरूम जाने देता है। तभी टीवी में ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है और बताया जाता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बी काट रही है वो कुछ मिनट तो ठीक रहते हैं, लेकिन जल्द ही उनका बिहेवियर आक्रामक हो जाता है। वो चिल्लाते हैं और उनके आंखों से खून आने लगता है और वो जल्दी ही ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाते हैं और दूसरों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। इसलिए आप बचकर रहें और किसी के पास न जाए। ये सुनकर हीरो जल्दी से चाकू निकाल लेता है और जैसे ही उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है तो हीरो उसे चाकू की नोक पर रहता है और कहता है पहली फुर्सत में निकल। लेकिन तभी उसके पड़ोसी के अंदर भी ज़ॉम्बी के लक्षण आने लगते हैं और वो हीरो को काटने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन हीरो उसे अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के बाहर करके दरवाजे को बंद कर देता है। इसके कुछ समय बाद देखते हैं कि हीरो ने दरवाजे को मजबूत करने के लिए अपने फ्रिज को उसके आगे लगा दिया है। इसके बाद वो अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। तभी फोन में उसकी माँ का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हम सब सेफ है, क्या तुम भी सेफ हो? हम अभी घर नहीं आ सकते, इसलिए तुम सुरक्षित रहना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना और टीवी में दिखाई गई सभी निर्देशों का पालन करना, कुछ भी करके बस जिंदा रहना। अब टीवी में दिखाया जाता है कि लॉकडाउन कई दिन तक रहेगा, इसलिए सभी को कम से कम 60 दिन के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना होगा। ये सुनकर हीरो अपने सभी खाने को एक टेबल पर रखता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 दिन तक चलेगा, जिससे हीरो दुखी हो जाता है और कहता है कि काश मैं तो अपनी माँ की बात माननी होती और मार्केट से राशन ले आया होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। खाने की कमी को देखकर वो उस रात भूखा ही सोता है और दूसरे दिन जब हीरो उठता है तो देखता है कि लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालकर मदद के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इसलिए हीरो भी एक कागज में अपना एड्रेस लिखकर फोटो खींचता है और #StayAlive लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। इसके कुछ समय बाद वो अपने फोन को टेप की मदद से बांध देता है और आसपास के जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए ड्रोन को उड़ाने लगता है। लेकिन उसे बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं दिखता और हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। अब इतने में ही उसके ड्रोन की बैटरी डाउन होने लगती है, इसलिए वो वापस आकर गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी इंटरनेट भी चली जाता है, इसलिए वो दुखी होकर सोने चले जाता है। लेकिन जब रात को वो सो रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है तो बाहर एक लेडी पुलिस के पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए है। लेडी पुलिस उनसे बचने के लिए भाग रही थी और ज़ॉम्बी पर गोली भी चला रही थी, लेकिन जल्दी ही उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती। वो गन रिलोड कर ही रही होती है, इतने में सभी ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गन भी वहीं पर छूट जाती है। सभी भूखे प्यासे ज़ॉम्बी उस पुलिस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। यह देखकर हीरो घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे छोड़ दो।
यह सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ कातिल नजरों से देखने लगते हैं और हीरो को इग्नोर करके चुपचाप से अपना डिनर करने लगते हैं। लेकिन तभी हीरो की चीखने की आवाज सुनकर उसके दरवाजे से एक ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में फ्रिज लगा होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था और हीरो भी फ्रिज पर जोर लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर बाहुबली की ताकत होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाता और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। यह देखकर हीरो भी अपने दिमाग का यूज करता है और जल्दी से भागकर बालकनी में लटक जाता है और जब ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए बालकनी की तरफ आता है तो वो सीधा नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद हीरो देखता है कि दरवाजे के आगे लगाया हुआ फ्रिज नीचे गिरने से उसके अंदर का रखा हुआ सारा खाना बर्बाद हो गया है, इसलिए वो उस रात भी भूखा ही सोता है। अब 7वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो कुछ ज्यादा ही भूखा होता है, इसलिए वो कुछ स्नैक्स के साथ अपने पिता का प्रीमियम कलेक्शन निकालता है और 2 पैक मारकर टीवी देखने लगता है। पर इस चीज से भी उसकी भूख शांत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने पेट को दिलासा दे रहा होता है। लेकिन तभी हरामी टीवी वाले नूडल्स का ऐड चला देते हैं, जिससे हीरो का भी मन नूडल्स खाने का हो जाता है और वो अपने आखिरी बचे इमरजेंसी नूडल्स को निकालकर खाने लगता है, जिसे खाकर उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसका पानी भी खत्म हो चुका है और नल में भी अब पानी नहीं आ रहा। अब 10वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो एक वीडियो बनाता है और कहता है कि मेरा खाना और पानी दोनों ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर किसी को कांटेक्ट करने के लिए कोई सिग्नल भी नहीं है। तभी हीरो की याद आता है कि उसकी माँ रेडियो सुना करती थी जो बिना सिग्नल के चल जाता था, इसलिए वो भी रेडियो सुनने के लिए ईयरफोन ढूंढने लगता है। लेकिन उसके पास सभी ईयरफोन वायरलेस थी, लेकिन रेडियो सुनने के लिए वायर वाले ईयरफोन की जरूरत थी, जिससे हीरो के हाथ निराशा ही लगती है। अब इसके बाद सीधा 15वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो ने अपने पिता के कलेक्शन से सारे अद्दे और क्वार्टर पी लिए होते हैं और वो अभी नशे में झूम कर डांस कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे इल्यूजन भी हो रहा होता है जिसमें वो अपने परिवार वालों को देखता है जो घर पर आ चुके हैं। लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा है, जिससे वो निराश होकर रोने लगता है। इसके कुछ समय बाद फोन में थोड़े से नेटवर्क आते हैं और हीरो देखता है कि उसकी मोम का वॉइस मैसेज आया हुआ है। अंदर अच्छा नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे मैसेज सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बालकनी से लटक कर फोन में मैसेज सुनने लगता है, जिसमें उसकी माँ कह रही होती है कि हम लोग तुम्हारे डैड के ऑफिस में है और तुम्हारी बहन भी हमारे साथ है। लेकिन तभी हीरो सुनता है कि उनके ऑफिस में भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। मैसेज में लोगों की भगदड़ और चीखों की आवाज सुनकर हीरो को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी ने उनके माता पिता और बहन को भी खा लिया है, जिससे हीरो रोने लगता है और गुस्से में सारा सामान तोड़ने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में बाहर आता है और दरवाजे के सामने पड़े एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। सिर्फ एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद हमारे हीरो के अंदर जोश आ जाता है और वो दूसरे ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एक खूंखार ज़ॉम्बी के ग्रुप को अपनी ओर आते हुए देखता है तो उसकी फट जाती है और वो जैसे तैसे जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। हीरो को कमरे के अंदर बंद हुए अब 20 दिन हो जाते हैं। उस रात को वो देखता है कि आर्मी वाले जगह जगह पर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए धमाका कर रही है। अब हीरो के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता है। अगर वो खाना लेने बाहर गया तो ज़ॉम्बी के हाथों मर जाएगा, अगर नहीं गया तो भूखा मर जाएगा। दोनों तरफ मौत है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हीरो ने एक तीसरा रास्ता निकाल दिया है। वो अपना तो ज़ॉम्बी का खाना बनेगा और ना ही भूखा मरेगा, बल्कि वो फांसी लगाकर मरेगा। दिमाग देख रही हो हमारे हीरो का। हीरो अब फांसी में लटक कर लुढ़कने ही वाला होता है, तभी सामने के अपार्टमेंट से उस पर कोई लेजर लाइट मारता है और उसे ऐसा न करने के लिए सिग्नल देता है। हीरो बड़ी कोशिश करके नीचे गिरता है और वो देखता है कि सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत लड़की दूरबीन से उसे देख रही है। पूरी इशारे से उसे सुसाइड करने से मना करती है और कहती है कि हम कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी का खतरा ज्यादा था। हीरो भी उसकी बात मानकर चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो की तरफ फट्टू नहीं है। उसने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कई तामझाम और जुगाड़ लगाई हुई है और उसके बाद जीने के लिए थोड़ा बहुत खाना और पानी अभी भी बचा हुआ है। अगले दिन हीरो उठकर बालकनी में आता है और मोबाइल में लड़की को अपना नाम लिखकर बताता है। वो लड़की भी अपना नाम लिखकर बताती है। उसका नाम किम यू बिंग था। इतने में ही किम के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उसकी बनाए हुए जाल में फंस चुका था। लेकिन किम इतनी बहादुर है कि वो कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का काम तमाम करने में भी पीछे नहीं हटती। उसके बाद वहाँ पर बारिश हो जाती है और ये दोनों पीने के पानी का जुगाड़ करने के लिए सारे बर्तन को बाहर रखकर बढ़ने लगते हैं। अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं। हमारा हीरो पहली नजर से ही किम की ओर आकर्षित होने लगा था, लेकिन भूख से तड़पता हुआ पेड़ उसका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। तभी किम उसे खाना देने के लिए एक बाउल में रस्सी बांधकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन वो हीरो तक नहीं पहुंच पाता और नीचे गिर जाता है। इसलिए हीरो अपने ड्रोन के जरिए रस्सी को किम तक पहुंचाता है और किम उस रस्सी से कुछ खाना पानी भेजती है। हीरो कई दिनों का भूखा था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। तभी वो किम का लिखा हुआ नोट पढ़ता है जिसमें लिखा था, रुको जरा, धीरे धीरे खाओ,
लेकिन तभी हीरो देखता है कि एक ज़ॉम्बी नीचे गिरी हुई रस्सी को पकड़कर किम के अपार्टमेंट की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो रस्सी किम ने टेबल पर बांध रखी थी और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को खींचता है तो किम उस टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। टेबल भी बालकनी में अटक जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। साला इस मूवी में ज़ॉम्बी को ज्यादा ही एडवांस है। किम को बचाने के लिए अब हीरो ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी इतना हरामी था कि वो उसके ड्रोन को ही क्रैश कर देता है। अब वो ज़ॉम्बी किम के बालकनी में पहुंच जाता है, लेकिन तभी किम होश में आकर कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सभी ज़ॉम्बी देख लेंगे तुझे वाले मूड में आ जाते हैं। इसके अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं जिसके पास अब लगभग खाना खत्म हो चुका है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ चुपके से पास वाले कमरे में जाकर खाना ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें मिल जाती है। तभी वो सामने लगी फोटो में देखता है कि उस घर के ओनर पहाड़ चढ़ते थे, इसलिए उसे वहाँ पर बहुत सारी काम की चीजें मिलती है। वो उनमें से वायर वाली ईयरफोन, वॉकी टॉकी और बहुत सी चीजें उठाकर लाता है, लेकिन तभी घर में छुपा हुआ एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हीरो ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है, वो उसमें से कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी बैग में डालकर किम को देता है और दूसरे दिन ये दोनों वॉकी टॉकी में बात करने लगते हैं और किम खाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। अब ये दोनों बात करते करते खाना बनाने लगते हैं और ऐसे ही अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर एक दूसरे का टाइम पास करने लगते हैं। तभी हीरो कुछ आवाज सुनता है और खुश होकर चिल्लाने लगता है कि बारिश होगी, जल्दी मुझे अपनी बाल्टी में पानी भरना होगा। लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बी के पैरों की आवाज है। दरअसल सभी ज़ॉम्बीज़ ने उन दोनों का खात्मा करने का मूड बना लिया था और वो सभी मिलकर उनके अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे थे। यह देखकर किम जल्दी से अपना हथियार लेती है और रस्सी से नीचे कूद जाती है और एकदम हीरोइन की तरह ज़ॉम्बीज़ को कुल्हाड़ी से मारने लगती है। तभी उसे वो गन भी मिल जाती है जो उस पुलिस ऑफिसर के हाथ से वहीं छूट गई थी। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ किम को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अपना हीरो भी बिल्कुल हीरो वाली स्टाइल में वहाँ आ जाता है और ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और बचते हुए बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इक्के दुक्के ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और इन दोनों को बचा लेता है। वो आदमी इन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है और इन्हें खाना पानी देता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम लोग ही रुक सकते हो। जब इन दोनों को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम आने वाली है तो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से हीरो बेहोश होने लगता है और कुछ समय बाद किम भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वो किम को उसके हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर उसने अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बीबी को बांध के रखा हुआ था। पता चलता है कि वो आदमी अपनी बीबी की भूख को शांत रखने के लिए लोगों को उसे खिला रहा होता है। वो अपनी बीबी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने बच्चे को भी उसे खिला दिया था। वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से रस्सी को खोलकर अपनी बीबी को आजाद कर देता है और वो ज़ॉम्बी किम पर अटैक करने लगती है। अंदर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर हीरो को भी होश आ जाता है और वो उस आदमी पर बंदूक तानकर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक अंदर से आने वाली आवाज भी बंद हो जाती है और उस आदमी को लगता है कि उसकी बीबी ने किम को मार दिया है। इसलिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो किम ज़ॉम्बीज़ को आदमी के ऊपर धकेल देती है और वो ज़ॉम्बी अपने पति को ही काट देती है और वो आदमी भी उसे लव बाइट समझकर खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। यह आदमी भी अब ज़ॉम्बी न बने इसलिए किम इन दोनों को गोली मार देती है और तभी गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़े सभी ज़ॉम्बी ऊपर आने लगते हैं। यह देखकर उन दोनों को लगता है कि शायद वो लोग अब नहीं बचने वाली, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेंगे। किम हीरो को बंदूक देती है और उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये दोनों सुसाइड का प्लान कैंसिल करते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर छत की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी भी वहाँ आ चुके थे और उनका पीछा करने लगी थी। हीरो एक साइकिल से ज़ॉम्बी को सीढ़ियों पर रोकता है और किम को जल्दी से छत में जाने को कहता है। ज़ॉम्बी को वहाँ पर रोक कर हीरो भी जल्दी से छत में आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। ज़ॉम्बी भी अब दरवाजा खोलकर उनकी तरफ आने लगते हैं। हीरो ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाता है लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। अब यह सीन देखकर लग रहा था कि शायद इस मूवी में इनकी मौत लिखी हुई है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है और सोल्जर ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाकर इन दोनों को बचा लेते हैं। अंत में पता चलता है कि हीरो ने सोशल मीडिया में जो #अलाइव वाली पोस्ट डाली थी उसकी वजह से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई थी। यह देखकर बाकी लोग भी इसी तरह से अपना एड्रेस डालकर #अलाइव लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी पबजी खेलते हुए इसी तरह ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में फंस जाओ तो आप क्या करोगे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और नई एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।